हमारी हाईटेक दुनिया ना कई ऐसे गुमनाम हीरोज पर चलती है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही एलिमेंट की कहानी जानेंगे, थूलियम। चलिए पता करते हैं कि ये अनदेखा तत्व हमारे भविष्य को कैसे बना रहा है। कभी सोचा है कि एक लेजर बीम इतनी सटीक कैसे हो सकती है कि वो सर्जरी में स्कैल्पल की जगह ले ले और साथ ही इतनी सेफ भी हो कि हमारी नाजुक आंखों को कोई खतरा ना हो? ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? और इसी के जवाब में छुपा है हमारा आज का टॉपिक। तो इसका जवाब है एक खास तरह की लेजर टेक्नोलॉजी। ये कोई मामूली लेजर नहीं है, बल्कि इसे आई सेफ यानी आंखों के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य पर काम करता है जो हमारी आंखों को कुदरती तौर पर कम नुकसान पहुंचाती है। और वो जादुई नंबर है 2000 नैनोमीटर। ये थूलियम बेस्ड लेजर्स की वेवलेंथ है और यही वो एक चीज़ है जो उन्हें इतना स्पेशल बनाती है। तो ये 2000 नैनोमीटर इतना खास क्यों है? देखिए, बात यह है कि इस वेवलेंथ की लाइट को पानी बहुत अच्छी तरह सोख लेता है। अब क्योंकि हमारे शरीर के टिश्यूज में ज्यादातर पानी ही होता है, तो ये लेजर टिश्यूज को बड़ी सफाई से काट सकता है और आसपास की जगह को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। यही खूबी इसे सर्जरी के लिए परफेक्ट और आंखों के लिए सेफ बनाती है, उन कम वेवलेंथ वाले लेजर्स के मुकाबले जो एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो आखिर इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और मिलते हैं इस लेजर के दिल से, जिसका नाम है थूलियम। तो थूलियम है क्या? ये लैंथेनाइड सीरीज का एक मेंबर है, मतलब पीरियोडिक टेबल का एक तरह का वीआईपी क्लब। ये चांदी जैसी सॉफ्ट धातु है और प्रोमेथियम के बाद दूसरा सबसे रेयर लैंथेनाइड है, और यही बात इसे इतना कीमती और पावरफुल बनाती है। जरा इसके बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 69, सिंबल है Tm, और ये लैंथेनाइड्स ग्रुप का हिस्सा है। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो थूलियम को उसकी खास पहचान देती हैं और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए इतना यूजफुल बनाती हैं। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसे 1879 में स्वीडिश केमिस्ट पर टियोडोर क्लीव ने खोजा था और इसका नाम स्कैंडिनेविया के पुराने नाम थुले पर रखा गया। लेकिन सोचिए, इसे लगभग प्योर फॉर्म में अलग करने में ही 1911 तक का वक्त लग गया, और ये बाजार में तो 1950 के दशक में जाकर आया। इससे पता चलता है कि इस एलिमेंट के साथ काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि थूलियम क्या है और ये कितना काम का है, पर असली सवाल तो ये है कि वैज्ञानिक आखिर इस रेयर एलिमेंट को एक हाईटेक लेजर में बदलते कैसे हैं। आइए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। ये जो दिख रहा है, ये एक थोलियम फाइबर लेजर का ब्लूप्रिंट है। इसे एक तरह की रेसिपी समझिए। शुरुआत होती है एक पंप लेजर से, जो एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी एक बीम कंबाइनर से होते हुए थूलियम डोप्ड फाइबर में जाती है, जो इस लेजर का असली दिल है। ये सब एक लूप में लगा होता है, जिसे रेजोनेंट कैविटी कहते हैं। ये एक ऐसा सेटअप है जो लाइट को बार बार बाउंस करा के और पावरफुल बनाता है। और अब देखिए कि वो साफ सुथरा डायग्राम असली दुनिया की लैब में कैसा दिखता है। ये वेस्ट पॉइंट की एक लैब का सेटअप है। यहाँ पंप, लेजर, कंबाइनर और बाकी हिस्से ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी थ्योरी को हकीकत में बदलते हुए देखना। तो असल में ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई झूले पर बैठे किसी को धक्का दे रहा हो। पंप लेजर थ्यूलियम आयन्स को धक्का देकर एक हायर एनर्जी लेवल पर भेजता है, और जब वो आयन्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट के रूप में छोड़ते हैं, और वो भी ठीक उसी 2000 नैनोमीटर की जादुई वेवलेंथ पर जिसकी हमें ज़रूरत है। देखिए, ऐसे लेज़र बनाने में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, और वो है ऑप्टिकल फाइबर के टुकड़ों को एक साथ परफेक्ट तरीके से जोड़ना। इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। बाईं तरफ एक खराब स्प्लाइस है जिसमें काफी एनर्जी लॉस हो रही है, और दाईं तरफ एक लगभग परफेक्ट स्प्लाइस है जिसमें लॉस ना के बराबर है। एक पावरफुल लेजर बनाने के लिए इतनी सटीकता की जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, थूलियम की कहानी सिर्फ लेजर्स पर ही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। ये एलिमेंट तो एक मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार है, जिसके इस्तेमाल कई दूसरे एरियाज में भी फैले हुए हैं। चलिए इसकी कुछ और सुपर पावर्स देखते हैं। ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में भी है।
जैसे कि पोर्टेबल एक्सरे मशीनों में जो दूर दराज के इलाकों में जानें बचा सकती हैं। या फिर सोचिए, बैंक नोट्स पर जालसाजी रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स और माइक्रोवेव इक्विपमेंट में भी ये काम आता है। सच में ये एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। और ये वाला फैक्ट तो बहुत ही मजेदार है। थूलियम ना यूवी लाइट में नीला चमकता है। अपनी इसी खासियत की वजह से इसे यूरो जैसे बैंक नोट्स में एक सिक्योरिटी फीचर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नकली नोटों को पकड़ा जा सके। अगली बार अगर कोई यूरो नोट हाथ लगे तो याद रखिएगा, उसमें थोड़ी सी हाईटेक केमिस्ट्री छुपी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना कमाल का और रेयर एलिमेंट आखिर आता कहाँ से है? और यहीं से बात ग्लोबल सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स पर आ जाती है। अब जरा इसकी कमी का अंदाजा लगाइए। पृथ्वी की परत में ये सिर्फ 0.5 पार्ट्स पर मिलियन की कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर। ये सोने या प्लैटिनम से तो ज्यादा है, लेकिन दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मुकाबले बहुत कम है। ये चार्ट हमें पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाता है। चीन इसमें एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इस रेस में है। पर जब बात थूलियम जैसे हेवी रेयर अर्थ मेटल्स की आती है ना, तो सप्लाई कुछ ही जगहों पर सिमट जाती है, जो इसे जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव बना देता है। और इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थूलियम की सप्लाई बहुत नाजुक है। जरा सा भी कोई ट्रेड इशू हुआ, कोई एक्सपोर्ट पर बैन लगा या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, तो इसका सीधा असर उन सभी हाईटेक इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा जो इस पर निर्भर है, चाहे वो मेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिफेंस। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज, मेडिकल से लेके कम्युनिकेशन तक, थूलियम जैसे दुर्लभ और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल्स पर टिकी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हम इनोवेशन कर पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसा करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज होंगे? इन मटेरियल्स को कंट्रोल कौन करेगा और उस कंट्रोल का हम सब पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी टेक्नोलॉजी के भविष्य को तय कर सकता है। देखने के लिए शुक्रिया।